गुरुभ्यो नमः। आज हम वेदों और शास्त्रों के अनुसार कैसा आहार का आचरण हमको रखना चाहिए और व्यवहार में कैसा हमको खाना चाहिए, आज हम इसकी बात करेंगे। ये आजकल काफ़ी लोगों में बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन है। फूड को डिवाइड किया जाता है 3 भागों में, रजोगुण, तमोगुण और सबसे ऊपर होता है सात्विक। तो सात्विक भोजन में हम बात करेंगे और तमो और रजोगुण की बात करेंगे कि शरीर में कैसा ये फर्क आता है। पहले हम देखेंगे शरीर की रचना। ठीक है, शरीर जब भी हमको मिला तो शरीर जो हमको मिला माता और पिता से हमको मिला हड्डी, नसें और मैरो, जिसको मज्जा बोलते हैं। माता से हमको क्या मिला? स्किन, चमड़ी, ब्लड और मांस, खून। तो जब भी हम जो भी फूड खाते हैं इन 6 में ही विभाजन होता है, इसीलिए। ठीक है, और सारे वेद और सारे शास्त्र इसको आपको कहीं भी नकारते कोई नहीं मिलेंगे, सारे इसको एक्सेप्ट करते हैं। इवन उसमें ये बहुत क्लियरली बताया गया है। तो यही 6 चीजों का जो सार है, इसके बाद हमारा बनता है वीर्य। धातु 3 प्रकार के होते हैं, उसको हम बाद में बात करेंगे। तो यही धातु जो है वो बल देता है हमको। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण आज जो फूड हम लेते हैं, जो आहार हम ले रहे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सात्विक भोजन। और जो नहीं खाना है वो तामसिक और रजोगुण, पैक्ड फूड, बहुत ज़्यादा सॉल्टी। ये करते क्या हैं? हम सोर जब खाते हैं, ये सारी चीज़ें जो भी आप आहार ले रहे हो, बहुत ज़्यादा नमकीन ले रहे हो, खट्टा ले रहे हो, पैक्ड फूड ले रहे हो, तो इसमें केमिकल्स को स्टोर किया जाता है। कोई भी फूड आप घर में आप देखिएगा 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे ज़्यादा नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो जब आप इसको लेते हो तो आपके सीधा सीधा आपके धातु में फर्क आता है। इसीलिए सबसे अच्छा आहार ब्रह्मचर्य में लेना चाहिए व्यक्ति को, कि जैसे उसका शरीर रहेगा, आने वाली पीढ़ी उस पर डिपेंड करती है, जिसको बोलते हैं जेनेटिक्स। तो ब्रह्मचर्य का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आहार में, और ब्रह्मचर्य को बहुत अच्छा फूड खाना चाहिए। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सात्विक। सात्विक में आता है आहार। अब ये फर्क क्यों आया? तो हमने ये शरीर जो लिया, अब ये शरीर खून और मांस से बना है, तो हम मांस लेंगे, ये बहुत गलत धारणा है। लोग ये सोचते हैं ये जो टीथ है, ये टीथ कोई भी चीज को पतली काटने के लिए है, मांस काटने के लिए नहीं है। आप जैसे जैसे आपके डीएनए में चेंज होगा, वैसे वैसे दांत में चेंज होगा। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम 2 आहारों में सबसे ज्यादा आज क्लेश है, एक प्लांट बेस्ड और दूसरा एनिमल बेस्ड। सबसे अच्छा फूड जो होता है, सात्विक आहार है, वो प्लांट बेस्ड डाइट ही होता है। इसमें कोई 2 राहें नहीं है। लोग अपने आप को अच्छा या स्वाद, उसके लिए जो मीट खाते हैं, तो आपका ब्रह्मचर्य का 50% जो स्ट्रेंथ है वो मीट में चले जाता है। क्यों? क्योंकि हम जो भी चीज खाते हैं, जैसे आपका हड्डी, मांस, जो भी हम खाए, पहले जूसेस में बना। ठीक, जूसेस में बनने के बाद क्या हुआ? वो बोन, आपकी आर्टरीज, फिर क्या बोलते हैं, आपका खून, स्किन, मैरो, टिश्यू, ये सारी चीजों के मिलके ये आर्टरीज से पास होती हैं। तो प्लांट बेस्ड डाइट जब यहां से पास होता है, उसको कोई किसी प्रकार का दिक्कत उसको नहीं होती है। और जब एनिमल बेस्ड डाइट या एनिमल आहार या मांस जिसको हम बोलते हैं, जब वो आप खाते हैं, तो इसको बड़ा होना पड़ता है, जिसकी वजह से रक्त का प्रभाव अपने आप बढ़ जाता है। और ये बढ़ने की वजह से इसके लास्ट क्रिएशन में जब मैरो बनता है, और जब 7वें में जब आपका धातु में जब ये फॉर्म होता है, तो वो धातु वीक हो जाता है, और वैसे ही जनरेशन वीक होते। तो ये एक गलत धारणा है लोगों की कि मांस खाने से शरीर अच्छा दिखता है या अच्छा रहता है। ये जो स्ट्रेंथ वाली बात है, एनिमल प्रोटीन जो है, ये पूरी तरह से गलत है। ठीक है, आप बिल्कुल इसको नकार दीजिए एनिमल प्रोटीन, क्योंकि शरीर, आप जब निरंतर तौर पे व्यायाम करते हैं तो कोई भी रहे शरीर बढ़ता है। जब शरीर बड़ा दिखता है मीट, एनिमल प्रोटीन से या मीट खाने से, तो समझ जाइए आपका शरीर उतना ही बीमारियों से ग्रसित है। आप जैसे 40-45 क्रॉस होंगे, अगर कंटिन्यू आप 20 साल से खा रहे हैं मीट, तो जैसे ही आप 45-50 में आ जाएंगे, या 45 आज के डेट्स में, तो आपका जो शरीर है वो अपने आप बीमारियों का घर जो था वो बाहर आनी शुरू होगी। इवन आपका शरीर बाहर से जितना भी अच्छा दिखे। इसलिए, और प्लांट बेस्ड डाइट जो हमारे ऋषियों का, जिसको पूरे लोग, जिसको आप रोम में ग्लैडिएटर्स को देखें, ऋषि जो हैं पूरे बर्फ में उनकी शरीर कभी नहीं गलती है, बिकॉज ऑफ प्लांट बेस्ड डाइट। मीट ठंडियों में गलता ही है,
लेकिन हड्डियां और मैरो और मज्जा जो हमारे ऋषियों की थी वो नहीं गलती थी इसी कारण से, क्योंकि वो प्लांट बेस्ड डाइट था और कोर प्लांट बेस्ड डाइट, उसमें फ्राइज और ऐसी चीजें नहीं आती हैं। एनिमल प्रोटीन में सिर्फ और सिर्फ शास्त्र दो चीज लेने के लिए कभी मना नहीं किए हैं, और यही देवों का भी आहार है, जैसे आप डाइट बोल सकते हैं, और जो मानव का भी, एक दूध दूसरा घी। बहुत नियमित रूप से इसको आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में दूध का सोर्स है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सोर्स अच्छा खोजिए। आप बाहर से आप मत लाइए, आप अच्छा सोर्स खोजिए, ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए, तब आप दूध और घी का सेवन आप कर सकते हैं, केमिकल फ्री हो, तभी वो काम करता है, नहीं तो दिक्कत होती है। तो जितने भी फिर पैक्ड दूध हैं उसको आप कोशिश करें कि अवॉइड ही करें, आप यूज ना करें, कोई ऑथेंटिक सोर्स देख के वहीं से दूध लाएं आप। और अब हम आते हैं मीट की जो बातें करते हैं, या मीट पे जो लोग फूड लेते हैं, रेड मीट हो गया, पोर्क हो गया, फिश हो गया, हैन हो गया, ये लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं लोग। आप देखिए कोई भी चीज़ जब आप बड़े जानवर का मीट लेते हैं उसमें भी स्किन, ब्लड, मैस है, मैरो है, वो उनके वर्टिब्रेट्स में जमा हो जाती है। ठीक है, जब उनके वर्टिब्रेट्स में जमा होता है तो उसमें अपने आप उसका मैरो, उसका डीएनए ऑलरेडी है। तो जब आप इसको खाएंगे तो एनिमल, आपका डीएनए और उसके डीएनए में बहुत फर्क है, उसकी बीमारियां, उसका जो ब्लड है वो बहुत अलग है। आप कितना भी साफ कर लीजिए, मांस बना ही ब्लड से है। अब ब्लड उसमें क्या है और बताइए, उसके वेन्स पूरी उसके अंदर जाती है। ठीक है, और इनको प्रिजर्व करने के लिए अलग अलग केमिकल लोग बहुत यूज करते हैं। ठीक, फर्स्ट। दूसरे, जब आप छोटे मांस में आएंगे, जैसे फिश में आएंगे, लोग बोलते हैं फिश में कुछ नहीं होता। दुनिया का सबसे ज्यादा वेस्ट जो है वो नदियों में और समुद्रों में ही डाला जाता है, पूरे नाली वहीं से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो जब आप वहां से जब आप लेंगे फूड, कैसा होगा, पूरा दुनिया का वेस्ट आप खा रहे हैं। और इसके अलावा, और जब आप हैन को देखते हैं, आप हैन को बड़ा करने के लिए, एक नॉर्मल आप जब मुर्गी देखते हैं उसको 3 से 4 महीना लगता है बड़ा होने में, और नॉर्मली लोग क्या करते हैं 48 दिन में उसको 3 से 4 किलो का कर देते हैं। कोलेस्ट्रिन नाम का एक एंटीबायोटिक आता है जिसको पूरी मुर्गियों को दिया जाता है। अभी मैं बोल रहा हूं तो हो सकता है कल को कुछ चेंज कर लें, लेकिन ये सब जब आपके शरीर में ये सब लेने वाली जरूरतें नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जो मीट से दूर करता है। ठीक है, आप नहीं बीमारियों को बुला ही रहे हैं। फिश को आप ले लीजिए, एक मरे हुए आदमी को बांस ना मारने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड यूज किया जाता है, और फिश में क्या करते हैं इन लोग, बहुत ज्यादा बांस ना करके फॉर्मेल्डिहाइड का आसपास छेड़ो। कितना डेंजरस केमिकल है पता है आपको ये? देखिए, लाश ना सड़े करके रखते हैं और फिर उसमें कीड़े, फिर और ये सब है फिश। इसलिए मैं आपको कर रहा हूं, और यही प्लांट बेस्ड डाइट। ये जो गलत धारणा लोग बनाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको बेचना है, लेकिन खाना एंड प्रोडक्ट आपके पास इसीलिए प्लांट बेस्ड जाना चाहिए क्योंकि शुरू से लेकर आखिरी तक वो सात्विक है और आपके शरीर की हो सकते आने वाली बीमारियों को ठीक कर दे। वो रिकवरी सिस्टम, सबसे ज्यादा लोग इसकी बात करें। जब भी आपको कोई इंजरी हो, जब आप इसके बाद रिकवरी सिस्टम में जब आप जाएंगे तो उस रिकवरी में आपको 7% आप बैक होते हैं रिकवरी में। 30 के एज के बाद, 35 के एज के बाद स्पोर्ट्स खेलना लोग छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मैक्सिमम डाइट जो है मीट रहता है, ग्लैंड्स का बढ़ना, एंडोटॉक्सिन्स। जब भी आप मीट, किसी भी प्रकार का जब आप मीट लेते हैं, एजेस, एंडोटॉक्सिन्स, एरिक्लेस, साइकिल्स, ऐसे बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं जो मैं टीएमओ, आप नॉर्मली बहुत कम आप कुछ खाते हैं तो उसमें टीएमओ कभी नहीं मिलता है, लेकिन जब आप मीट खाएंगे, एक बर्गर को एक मीट में अगर आप लेके खाते हैं तो 2 से 3 ग्राम का टीएमओ मिलता है, जो कि 69% आपका हार्ट अटैक या हार्ट डिसीज लाने में इंक्रीज हो गया। समझ लीजिए आपका हार्ट डिसीज जो है, आपने सिर्फ एक बर्गर खाया जिसमें 2 से 3% आया तो 69% आपका हार्ट रिस्क या हार्ट डिसीज आने में आपके सबसे ज्यादा चांसेस हो गए सिर्फ उसको लेने से। कृष्णार्पणम।